दोस्तों आज हम बात करेंगे नियो क्यूटेन कैप्सूल के बारे में, जो कि हमारी सेल्स की एनर्जी को बूस्ट करने के लिए एक बेहतरीन कैप्सूल जो है वो माना जाता है। अगर आप दिल की मरीज़ हैं, अगर आपको कैंसर वगैरह है, अगर आपको शुगर है और साथ में बहुत ज़्यादा वीकनेस है, तो आपने इस कैप्सूल का इस्तेमाल कैसे करना है और अपनी एनर्जी को बूस्ट करना है। तो आपने किन कंडीशंस के अंदर आपने इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, इसके साइड इफेक्ट क्या है, डोजेज क्या है, कितनी खुराकें आपने इसकी इस्तेमाल करनी है, तो ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नए दोस्तों गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करने साथ बेल आइकन दबा दें ताकि इस चैनल पर पड़े तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचती है। अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसका नाम नियो क्यूटेन कैप्सूल है। अगर इसके फार्मूलेशन की बात करें तो इसके अंदर कोएंजाइम जो है ना वो पाया जाता है। बेनिफिट्स की बात करें तो ये हमारी सेल की जो एनर्जी होती है उसको बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। मतलब कि अगर आपको कोई असाबी कमजोरी है, जिस्म में कमजोरी, पट्ठों में कमजोरी, तो इन कंडीशंस के अंदर आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जो ब्लड प्रेशर के जो ना वो मरीज होती हैं, वो उनकी गोलियां खा रहे होते हैं, जिससे हमारी हार्ट जो है ना, जो दिल होता है, उनकी वेनें जो है ना वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, पट्टे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, तो उनके साथ आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल करें और जो दिल की सेहत है उसको बेहतर करें। तो इन कंडीशंस के अंदर आप इस कैप्सूल का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जो शुगर के मरीज़ हैं, शुगर में भी ऑटोमेटिक वीकनेस, कमज़ोरी होती है, पट्ठों में कमज़ोरी हो जाती है, तो आपने इस कैप्सूल का साथ में अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो वीकनेस है, कमज़ोरी है, वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जो कैंसर के पेशेंट हैं, कैंसर की जो मेडिसिन होती हैं वो भी इंसान को बहुत ज़्यादा वीक करती हैं, पट्टों में कमज़ोरी, वीकनेस ऑटोमेटिक शुरू हो जाती है, तो उसको बूस्ट करने के लिए भी आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दिल के जो मरीज़ हैं वो इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फर्टिलिटी एक ऐसी कंडीशन है इसमें मर्दों के अक्सर जो है ना ये प्रॉब्लम होती है, उनकी फर्टिलिटी के जो है ना वो काफ़ी सारे मसाइल होती हैं, तो उनको बूस्ट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा ऐसी ख़वातीन जिनकी यूट्रस के अंदर अक्सर जो है ना वो कैंसर वगैरह हो जाती है, ठीक है, कोई इशू बन जाता है, तो उनको ख़त्म करने के लिए, उनको इम्प्रूव करने के लिए भी आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारी जिस्म की जितने भी कमज़ोरी होती हैं, बालों के मसाइल, हड्डियों के मसाइल, हमारे असाबी मसाइल, ठीक है, पट्ठों में कमज़ोरी, वीकनेस, इन तमाम चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट में आपको उल्टी हो सकती है, मतली हो सकती है, सर भारी हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी हो सकती है। अगर डोज की बात करें तो सबसे पहले डोज अपने डॉक्टर जो आपको रिकमेंडेड करें वही इस्तेमाल करें। अगर एक अमूमी डोज की बात करें तो आप दिन में एक कैप्सूल मतलब कि रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी के साथ या दूध के साथ। बेहतर है भी पानी के साथ करें। इसके कंट्राइंडिकेशंस की बात करें कि किन कंडीशंस के अंदर आप इस कैप्सूल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करवा सकते, तो ऐसे पेशेंट जो मैदे के मरीज हैं, जिगर के मरीज हैं, या किडनी पेशेंट हैं, या वैसे भी अगर आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल करें तो पहले अपने डॉक्टर से चेकअप करवाएं। अगर वही आपको रिकमेंडेड करें तो फिर ही आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल करें। दोस्तों हमारी वीडियोस बनाने का मकसद जस्ट आपको मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन फराहम करना होता है। आप कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के मशवरे के बगैर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें।